everyone, welcome to our podcast Aqua Talks, present by Manage Fish Hub. This platform brings you inspiring stories, innovations, and impact-driven startup from the aquaculture and fisheries ecosystem. Today we have with us Mr. Vinith Kajviye, founder of Zero Degree Ice Factory. Tell us about the Zero Degree Ice Factory. Like, what is the vision behind the Zero Degree Ice Factory, and tell us about yourself. My name is Vinith Kajviye. I am the owner of Zero Degree Ice Factory and member of Vidarbha Fisheries Association. Basically, and my background is not from fisheries. My academic background is from social work, but my interest is in fisheries sector. The Zero Degree Ice Factory, it is a sub-unit of Vidarbha Fisheries Association. Vidarbha Fisheries Association is a cluster project. In this cluster, our ice factory is a sub-unit. So, with the help of this cluster, we will help all fish farmers to grow the shelf life of the fish. And the reason behind this is there is an 60 tons of Pangasius Basa fish we will import from Vietnam. We will try to that cut this gap. मतलब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी वियतनाम से बासा फिश आ रहा है 60,000 टन का बासा फिश इंडिया में ला रहे हैं, तो हमारी कैपेसिटी बस 12,000 टन की है सालाना। तो इस कैपेसिटी को हम लोग कहीं ना कहीं इम्पोर्ट ड्यूटी जो गवर्नमेंट का जा रहा है, तो 30% तक का जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, उस इम्पोर्ट ड्यूटी को बचाने का काम हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से करेंगे। और जो भी इस विदर्भ रीजन के फिश फार्मर्स है, उन फिश फार्मर्स की जो फिश जो जल्दी स्पॉइल हो जाती है या मार्केट में इजीली बिक नहीं पाती है, लेकिन वो हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास में लाकर वो उस फिश को फ्रोजन कर सकते हैं, फ्रोजन करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो और कोल्ड स्टोरेज भी हमारे इस क्लस्टर का पार्ट है, तो वो वहाँ पर रख सकते हैं। Okay, Vinith. So, actually, you are a founder of the Zero Degree Ice Factory, and also you are the member of the Vidarbha Fisheries Association. So, you have closely worked with the fisheries sector. Yes. So, among your experiences, like, what are the major challenges that farmers face today, and how your ventures helping to address these kind of challenges? There is a gap, too much gap in cold chain development. वहाँ कोई भी अभी चैन नहीं है। आज फिश फार्मर हार्वेस्ट कर लेता है, मार्केट में सेल आउट के लिए लेके जाता है, लेकिन मच्छी बिक नहीं पाती, फिश सेल आउट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अगर वो फिश बिक गई तो ठीक, और ना बिक पाई तो वो स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है, तो एक वेस्ट हो जाता है, मतलब फिश फार्मर का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ऐसे में हम ये जो क्लस्टर ला रहे हैं, इस क्लस्टर के माध्यम से जो फार्मर रहेगा हमारे पास फिश लेके आएगा, फिश को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उस फिश की शेल्फ लाइफ हम बढ़ाएंगे, तो वो 18 महीने तक के बिक सकती है। और उसके हम लोग कुछ वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं फिश के। तो इससे एक जो गैप एनालिसिस है, एक कोल्ड चेन जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव मैसेज रहेगा और ये फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मतलब उसका जो लॉस है, वो लॉस बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि मेजर चैलेंज आज के डेट में वही है कि फिश फार्मर फिश हार्वेस्ट कर लेता है, लेकिन उसको हमारे पास में प्रोडक्शन है फिश का, बट वी डोंट हैव एनी प्रोसेसिंग प्लांट। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेसिंग प्लांट, फार्मर के हम लोग जो भी नीड्स है वो फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और सस्टेनेबल ग्रोथ इसमें होगी। So that's so nice, Mr. Vinay. Actually, your startup focuses on both fish processing and also the ice production. Yes. So how does these two works commonly work together to improve the fish quality and reduces the post-harvest losses and to create the better marketing opportunity? As I said, this is a cluster and ice factory is a part of this cluster. So and we are developing a cold chain. तो वेरी फर्स्ट क्या होगा कि हमारे फार्मर के पास तालाब में फिश है, लेकिन उस फिश को हम लोग टेम्परेचर मेंटेन रख के नहीं ला सकते, तो ये बहुत बड़े स्पॉइलेबल होता है। तो इसके लिए हम ये कोल्ड चेन को डेवलप कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि रेफ्रिजरेटेड व्हीकल वाला ट्रक, इंसुलेटेड ट्रक हमारे आइस प्लांट से आइस लेकर तालाब में जाएगा, तालाब से प्रॉपर फिश को आइसिंग करके फिर से प्लांट पे लाएगा, प्लांट पे उस पर प्रोसेसिंग होगी, उसका वेस्ट इडेबल नॉन इडेबल सब सेपरेट होगा, और वो पूरी प्रोसेस होने के बाद में उस फिश को हम लोग एक कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करेंगे और वहां से फिर उसे एक्सपोर्ट, या इंडिया में पोटेंशियल है तो इंडिया में उसे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे हर जगह पे। तो ओवरऑल ये सब जो चीजें है कनेक्टिंग है और एक क्लस्टर स्कीम है, यानी सब लोग कलेक्टिव एफर्ट्स में इसके लिए लगे हुए हैं। Okay, under the Vidarbha फिशरीज एसोसिएशन। और फिश फार्मर का इसमें बेनिफिट है कि विदर्भ रीजन में जो फिश, और मोस्टली गोंदिया इज नोन एज द लेक ऑफ सिटी, मतलब सबसे ज्यादा तालाब इस गोंदिया जिले में है, तो इसलिए हम लोग ने गोंदिया जिला चुना है और वहीं पे सारे फार्मर्स वगैरह भी है। तो उन फार्मर्स को भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस प्रोसेस के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि उनकी फिश की सेल्फ लाइफ बढ़ेंगी और प्रोडक्शन तो बहुत अगर निकाल लेते हैं, लेकिन प्रोडक्शन ही बढ़ाएंगे और प्रोसेसिंग ही नहीं करेंगे तो आगे वो फिश स्पॉइल हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो ये सारा जो एनालिसिस, गैप एनालिसिस हम लोग ने करके एक पूरा प्रोजेक्ट हम लोग ने तैयार किया है। एंड रिसेंटली वी रिसीव grant from Maharashtra state government in the scheme of MSI CDP, Maharashtra Industrial Cluster Development Program. So that is an achievement that recently we received. Okay, so that's so great achievement really. So congratulations for your company Zero Degree Ice Factory. So thank you, Mr. Vinay. Thank you for sharing your valuable insights.
This is our podcast about Talks present by Manage Fisher. We brings you inspiring stories, innovations, and impact-driven startup from the aquaculture and fisheries ecosystem. Until the next episode, this is Dr. Niveda CK signing off. Thank you for watching.